प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महामारी की जिसने पूरे विश्व को डरा रखा है, जिसका नाम है कोरोना और जिसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। इसकी उत्पत्ति के कारण के बारे में बात करेंगे, इसके समय काल के बारे में बात करेंगे और उपाय के बारे में बात करेंगे। हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, क्योंकि ये बीमारी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितना कि हमारा डर हमें नुकसान पहुंचाएगा। हमें मजबूती के साथ इससे लड़ना है। परेशानियां आती हैं तो जाती भी हैं। ये महामारी उत्पत्ति हुई है तो इसका अंत भी होगा। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम इससे लड़ेंगे। इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। अभी हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। गुरु, शनि और केतु की युति हुई। ये धनु राशि में हुई और ये समय था अक्टूबर-नवंबर 2019 का। अक्टूबर अंत में शुरुआत हो गई थी। तब चीन में हमें सुनने को मिला कि एक बीमारी, रहस्यमय बीमारी आई है। ये इस महामारी का जन्म समय था। इसके बाद गुरु, शनि, केतु के साथ सूर्य बुध की युति धनु राशि में हुई। यहाँ सूर्य बुध भी आ गए। ये समय काल था दिसंबर 2019 का। ये भी अंत दिसंबर था और इसमें महामारी फैलनी शुरू हुई। ये चीन से निकलकर पूरे विश्व में धीरे धीरे इसने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो गुरु का नीच राशि मकर में आना, ये समय था मई-जून 2020 का। अब यहाँ महामारी ने अपने रूप बदले, जिसे हमने साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में सुना था कि जीनोम कोड जो है ये अपने चेंज कर रहा है, बदल रहा है अपने रूप को। ये यहाँ पर बदलना शुरू हुआ। इससे सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हुआ। अब इससे आगे हम जब चलेंगे तो गुरु का अपनी नीच राशि मकर में शनि के साथ आना, यानी शनि भी अब मकर में आ गया। शनि अपनी ही राशि में आया है, लेकिन गुरु नीच राशि में आया है। गुरु के लिए मकर जो है वो नीच राशि है और शनि की अपनी ही राशि है। ये समय था, ये समय होगा नवंबर 2020 का। 11 नवंबर 2020 से ये सामाजिक जीवन में उतार चढ़ाव लाएगा। समाज में थोड़ा डर भी रहेगा। लोगों को अपने संतान और परिवार की चिंता होगी। ये लगभग 6 माह में उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा। इसके बाद हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता चला जाएगा। ये वो आखिरी 6 माह होंगे जो हम परेशान होंगे। इस बीच सिर्फ 3 ही राशियां ऐसी होंगी और 3 ही राशियों में वो व्यक्ति जिनकी लग्न कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा होगा, वो बहुत तरक्की करेंगे। वो काफ़ी तरक्की कर जाएंगे, क्योंकि जहाँ बुरा होता है वहाँ कुछ अच्छा भी होता है। तो उन 3 राशियाँ, इसमें गोचर को भी देखना होगा, हमें लग्न कुंडली को भी देखना होगा। उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे कि किस किस का राजयोग शुरू होगा। अब हमें करना क्या है? हमें इससे इतना नहीं डरना है, क्योंकि अगर हम डर गए, अपना मनोबल हमने कम कर लिया, तो हम हार गए। हमें इस बीमारी से लड़ना है। इसे लड़ने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, ओम। हमें ओम का उच्चारण करना है। प्रयास कीजिए जितनी ज़्यादा बार कर सकते हैं आप। 11 बार कर सकते हैं, 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, 51 बार कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 11 ही कीजिए। आप 15 कर सकते हैं, 15 कीजिए, 16 कीजिए, 17 कीजिए। जितनी बार धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, क्योंकि ओम के उच्चारण से हमें न सिर्फ मानसिक शांति मिलेगी,
हम अब विज्ञान की भाषा में बात करें अगर, तो हमारा श्वसन तंत्र यानी हमारे जो सांस लेने की प्रणाली है उसे भी बल मिलेगा। आप इसे एक योग की तरह, एक एक्सरसाइज की तरह लीजिए। हम जितनी बार ओम का उच्चारण करते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज होती चली जाती है। इसलिए आपको ओम का उच्चारण लगातार करना है, सुबह शाम दोनों समय। ये महामारी नवंबर से 6 माह में उतार चढ़ाव के साथ चली जाएगी। अगर इस महामारी की गिरफ्त में आप आते भी हैं और आपने अपने श्वसन तंत्र को ओम के उच्चारण के साथ मजबूत किया हुआ है, ओम के उच्चारण ध्वनि से न सिर्फ आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा, आपके मस्तिष्क को शांति मिलेगी, आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलेगी, आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो आपको इस बीमारी से लड़ने में वैज्ञानिक रूप से भी सहायता प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।